नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं 4 फरवरी यानी कि आज जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम का प्रश्न पत्र सॉल्व करने वाले हैं। तो साथियों, अगर आपका एग्ज़ाम हुआ है तो मिला लीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही है, आप कौन से प्रश्न में क्या आंसर करके आए थे और इसका क्या आंसर होने वाला है, क्या आपका वो प्रश्न सही है कि गलत है। तो आइए उस प्रश्न के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि आप किन किन प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस फल की फसल लवणीय तथा सोडियम मृदा उगाने के लिए सुगराई है। सुगराई का अर्थात है अति संवेदनशील, या फिर कौन सी लवणीय या सोडियम मृदा किस फल को अत्यधिक प्रभावित करने वाली है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो साथियों, यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है आम, जिसके लिए लवणीय तथा सोडियम मृदा अत्यधिक संवेदनशील है, अति संवेदनशील है, अर्थात अति सुग्राही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आम। चलिए साथियों, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है निम्न में सम्मिश्र उर्वरक का उदाहरण है। सम्मिश्र मतलब मिली हुई उर्वरक का उदाहरण है, या किस तरीके से मिला सकते हैं। तो साथियों, यूरिया, एमओपी, डीएपी और एसएसपी में सम्मिश्र उर्वरक का उदाहरण है डीएपी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है साथियों। तो जम्बेश्वर जी बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्बेश्वर जी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में किस क्षेत्र में सुंदर कांति जोशी पुरस्कार दिया जाता है। तो साथियों, यहाँ पे बात की जाए राजस्थान में किस क्षेत्र में सुंदर कांति जोशी पुरस्कार दिया जाता है। तो साथियों, महिला क्रिकेट के क्षेत्र में राजस्थान में सुंदर कांति जोशी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, या सुंदर कांति जोशी पुरस्कार महिला क्रिकेट से संबंधित है, आप इस तरीके से भी कह सकते हो। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किसने राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 प्राप्त किया है। तो साथियों, ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। राजस्थान में या राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे मिला है। तो ये मिला है साथियों देवीलाल मैया को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, देवीलाल मैया को राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला हमारा प्रश्न है साथियों कि रिक्त स्थान एक जीवाणु रोग है। तो साथियों, जो निम्न में से आपके जो रक्तस्रावित जीव रक्तता, मिल्क फीवर या दुग्ध जवर, रानीखेत, फूट एंड माउथ रोग या पदास्य रोग, तो इनमें से साथियों में आपकी बात की जाए तो रक्तस्रावी पूर्ति जीव रक्तता एक जीवाणु रोग है। क्या है साथियों, एक जीवाणु रोग है, जिसे इंग्लिश में हेमोरेजिक सेप्टिक्रमा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, रक्तस्रावी पूर्ति जीव रक्तता एक जीवाणु रोग है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति के दुग्ध में उच्च वसा मात्रा पाई जाती है। तो साथियों, ये अभी अपने को सभी को पता है कि भैंस, गाय, बकरी और ऊंट, इन चारों के से भैंस प्रजाति में के जो दूध है उसमें उच्च वसा मात्रा पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ए, भैंस। भैंस प्रजाति के दूध में उच्च वसा मात्रा पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भैंस। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, सिल्किंग एक प्रजनन अवस्था है। सिल्किंग एक प्रजनन अवस्था है जिसे
किस फसल में देखा जाता है? तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, सिल्किंग एक मक्के की फसल का प्रजनन अवस्था है। किसकी? मक्का की। और इसी प्रश्न पत्र में साथियों एक लास्ट के अंदर एक प्रश्न और आएगा, वो भी मक्का से संबंधित है और उसी में सिल्किंग का जिक्र किया हुआ है। तो सिल्किंग एक प्रजनन अवस्था है मक्का फसल की। अगला हमारा प्रश्न है, अगला हमारे प्रश्न में दिया हुआ है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो साथियों हम बात की जाए सूची 1 और 2 की, तो सूची 1 में हमारा पहला है ऑप्शन घग्गर नदी। तो घग्गर नदी को कहा जाता है साथियों मर्त नदी। घग्गर नदी को क्या कहा जाता है? मर्त नदी कहा जाता है। उसके बाद में साथियों बात की जाए, चंबल नदी को छोड़ दे एक बार, लूनी नदी को कहा जाता है लवण जल नदी, लवण जल नदी। उसके बाद में हम बात की करें साथियों तो माही नदी को क्या कहा जाता है? बांगड़ की गंगा कही जाती है। माही नदी को बागड़ की गंगा कहा जाती है। और एक बच गया अपने पास ऑप्शन चंबल नदी। तो चंबल नदी को क्या कहा जाता है साथियों? कामधेनु नदी कहा जाता है। इसमें हो जाएगा ए, घग्गर नदी को मर्त नदी कहा जाता है, चंबल नदी कामधेनु नदी को कहा जाता है, माही नदी को बागड़ की गंगा कहा जाता है और लूणी नदी को लवण जल नदी कहा जाता है। तो इसका हमारा जो हम बात की जाए था साथियों, तो ए में 3, बी में ए में 4, बी में 3, ए में 4, बी में 3, तो बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, किसे भारत के टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है? किसे भारत के टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है? तो भारत के टाइगर मैन के नाम से जाने जाते हैं साथियों कैलाश जी सांखला को। तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। कैलाश सांखला को भारत के टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, पिस्सुओं के द्वारा कौन से रोग का संचरण होता है? पिस्सुओं के द्वारा कौन से रोग का संचरण होता है? तो मैं आपको बता देता हूं साथियों, इसका डी सही आंसर हो जाएगा। पिस्सुओं के द्वारा बेबीसियोसिस रोग का संचरण होता है। पिस्सुओं के द्वारा बेबीसियोसिस रोग का संचरण होता है। तो इसका डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेली बनाई? साथियों यहाँ पे बात की जाए जैसलमेर में 5 पटवा हवेली किसने बनाई? तो वो बनवाई है गुमान चंद जी ने जैसलमेर में 5 पटवों की हवेली का निर्माण किया है। तो डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा साथियों प्रश्न है, तो साथियों इस हमारे प्रश्न में दिया है कि सूची 1 और सूची 2 के तत्वों को मिलान कीजिए। तो सूची 1 में दिए हैं तत्व और दूसरे में दिए हैं लक्षण। तो इसमें कहा जाता है कि जिंक की वजह से या जिंक तत्व की वजह से कौन सा रोग होता है? तो साथियों जिंक तत्व की वजह से खेरा रोग होता है। उसके बाद में हम बात करें साथियों कि फेरस या आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयरन की तत्वों की अधिकता से अंतराक्षीय हरित रोग होता है। उसके बाद में मैग्नीज दिया हुआ है, तो मैग्नीज की वजह से कौन सा रोग होता है? तो मैग्नीज की वजह से रोग होता है साथियों गन्ने में फसल नायक रोग। और उसके बाद में पोटेशियम की तत्वों की वजह से जो रोग होता है वो होता है परसन छुआ। तो साथियों जिंक का खेरा रोग के साथ संबंध है, फेरस का संबंध है अंतराक्षीय हरित रोग से, मैग्नीज का संबंध है गन्ने में फसलनाशक रोग और पोटेशियम का संबंध है परसनछुदा रोग के। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, मृदा गठन का यांत्रिक विश्लेषण किस पर आधारित है? मृदा गठन का यांत्रिक विश्लेषण किस नियम पर आधारित है? तो साथियों यह आधारित है स्टोक के नियम के ऊपर।
मृदा गठन का यांत्रिक विश्लेषण स्टोक के नियम पर आधारित है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, निम्न में से अपर्तनाशाही का कौन सा उदाहरण है? निम्न में से अपर्तनाशाही का कौन सा उदाहरण है? तो साथियों, अपर्तनाशाही का उदाहरण है वो है साथियों ग्लाइफोसेट। तो इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा केवल एक। ग्लाइकोफोसेट अपर्तनाशाही का एक उदाहरण है। तो इसमें ये जो नीचे दिए गए विकल्प है इसमें केवल एक सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों, बीजों के विभिन्न वर्गों को उनके प्रारंभिक विकास के वितरण की अवस्थाओं पर समझाइए। बीजों के विभिन्न वर्गों को उनके प्रारंभिक विकास के वितरण की अवस्था के क्रम को समझाइए। तो साथियों, इस प्रश्न की हम बात की जाए तो इसका प्रश्न का जो हमारा उत्तर है उसे करने के लिए हम किस आधार की बात की करेंगे तो उसे हम देख लेते हैं। हमारा इसमें हो जाएगा सबसे पहले 1 नंबर पे आ जाएगा केंद्रक बीज। केंद्रक बीज को हम पहले कहेंगे 1 नंबर। उसके बाद में हम बात की जाए साथियों, केंद्रक बीज के बाद में प्रजनन उसका आधार हो जाएगा, मतलब बीज के बाहर का दूसरा उसका आधार हो जाएगा प्रजनन आधार। उसके बाद हम बात की जाए साथियों तो प्रजनन के बाद में आधार बीज अर्थात 3, और चौथा आ जाएगा प्रमाणित बीज। बीज के विभिन्न वर्गों को उनके प्रारंभिक विकास से वितरण की अवस्थाओं तक क्रम बताया जाता है। तो पहले केंद्रक बीज आएगा, उसके बाद प्रजनन आएगा, उसके बाद आधार बीज और उसके बाद प्रमाणित बीज आएगा। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, हवा की अनुपस्थिति में किसी भी हरित पौधे के किण्वन द्वारा बने उत्पाद को क्या कहते हैं? साथियों, हवा की अनुपस्थिति में किसी भी हरित पौधे के किण्वन द्वारा बने उत्पाद को हम क्या कहते हैं साथियों? साइलेज। तो इसका हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। हवा की अनुपस्थिति में किसी भी हरित पौधे के किण्वन द्वारा बने उत्पाद को साइलेज कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है साथियों कि चिकनी मिट्टी के कणों का अमाप या साइज बताइए। तो चिकनी मिट्टी के कणों का अमाप या साइज की बात की जाए तो साथियों इसका कणों का माप होता है 0.002 mm से छोटे। अर्थात चिकनी मिट्टी के जो कण होते हैं वो 0.002 mm से छोटे होते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला हमारा साथियों, निम्न में से कौन सी फसल नींबू वंश स्पीशीज से संबंधित है? तो साथियों, इसकी बात की जाए इस प्रश्न की तो निम्न में से कौन सी फसलें नींबू वंश स्पीशीज से संबंधित है? तो नींबू वंश में साथियों किन्नू भी आएगा, मीठा संतरा भी आएगा, कटहल नहीं आएगा, मैड्रिन अर्थात जिसे छोटे संतरे से कहा जाता है तो यह आएगा। तो साथियों, नींबू वंश में किन्नू, मीठा संतरा और मैड्रिन छोटे संतरे 1, 2 और 4 आएगा। तो इसका भी हमारा सही आंसर हो जाएगा किन्नू, मीठा संतरा, छोटा संतरा, ये नींबू के वंशज है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, कोल फसलों में से निम्न सम्मिलित है। तो साथियों इनमें पूछा जाता है कोल फसलों से किन संबंधित है। तो साथियों कहा जाता है भी जो गोभी है, गोभी कोल फसलों से सम्मिलित है। तो इसमें फूल गोभी और पत्ता गोभी दोनों एक ऐसे हैं जो कि कोल फसलों से संबंधित है। तो इसमें मिलान करते हैं हम, मिलते हैं कि नहीं मिलते? तो साथियों फूल गोभी और पत्ता गोभी, तो इसका बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। केवल 1 और 20 के दोनों सही है। अगले प्रश्न की जब हम बात करें साथियों तो केसरी सिंह, अगला 21 नंबर हमारा प्रश्न है, केसरी सिंह बारठ का जन्म किस स्थान पर हुआ है? केसरी सिंह बारठ के जन्म की बात की जाए तो साथियों यह शाहपुरा में हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शाहपुरा, जिसे अभी अभी एक राजस्थान के नए डिस्ट्रिक्ट का रूप दे दिया गया है। तो शाहपुरा में केसरी सिंह बारठ का जन्म हुआ है।
अगला हमारा प्रश्न है साथियों कि थॉम्पसन सीडलेट निम्न में से किसका एक उदाहरण है। थॉम्पसन सीडलेट निम्न में से किसका एक उदाहरण है। तो साथियों हम बात की जाए थॉम्पसन सीडलेट एक अमरूद का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, यह हिंदी का प्रश्न है, अंक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। अंक का अनेकार्थी मतलब अंक के कई शब्द बनते हैं, तो अंक का शब्द बनता है, अक्षर भी बनता है, गिनती की संख्या भी बनती है, गोद भी बनता है। तो साथियों अंक का अनेकार्थी शब्द क्या नहीं है, आंख नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंख। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, गाय के दूध से प्राप्त होता है जो कि शाकाहार में या शाकाहारी आहार की प्राप्ति का एकमात्र जंतु स्रोत है। सो साथियों यहाँ बात की जाए गाय के दूध से प्राप्त जो शाकाहारी आहार की खालिस्तान की प्राप्ति में एकमात्र जंतु स्रोत है, तो साथियों हम बात की जाए गाय के दूध से विटामिन, प्रोटीन, खनिज और कार्बोहाइड्रेट में हम प्रोटीन और खनिज तो प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारा अंतर जो आएगा या तो विटामिन या कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि यहाँ पे दूध से एक वसा का निर्माण होता है, पर यहाँ पूछा गया है शाकाहारी आहार की प्राप्ति में एकमात्र जंतु स्रोत है, तो इसका 99.99% उत्तर आएगा विटामिन। तो आप कमेंट में मेरे को बताइए आपने इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया है। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केवल एक। अगला हमारा प्रश्न है, सूची 1 व सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 व सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में दिए हुए हैं बांध और दूसरे में दिया है नदी कौन कौन सी है। तो साथियों हम बात की जाए बिशलपुर बांध, बिशलपुर बांध कौन सी नदी के किनारे है, बनास नदी के किनारे है। उसके बाद हम बात की जाए साथियों अरवार, तो अरवार कौन सी नदी के किनारे है, खारी नदी के ऊपर अरवार बांध बना हुआ है। उसके बाद में हम बात की जाए साथियों जवाहर सागर बांध, तो जवाहर सागर बांध बना हुआ है चंबल नदी के किनारे, और मेजा बांध किस पे बना हुआ है, कोठारी नदी के किनारे है। तो 1 का 3, 2 का 4, सी का 1 और डी का 2 हो जाएगा, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगली हम बात की जाए साथियों तो निम्न में से शुद्ध वाक्यों की पहचान कीजिए। तो यहाँ शुद्ध वाक्य की बात की जाए तो साथियों साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, यह एक अशुद्ध वाद्य का रूप है। इसके बाद हम बात करें इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। उसके बाद हम बात करें मैं गाने की कसरत कर जा रहा हूँ, तो ये भी गलत है। उसके बाद में मैं बात करें मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, ये सही है। उसके बाद की हम बात की जाए श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। तो साथियों एक तो ये इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष के शुद्ध वाक्य है, और दूसरा मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, ये दो और 4 ऐसे हैं जो कि शुद्ध वाक्य का रूप है। तो हम नीचे देख लेते हैं मिलान, तो एक में ही मिल रहा है साथियों केवल, और 2 और 4 जो कि शुद्ध वाक्य है। अगला हमारा प्रश्न है किस आदर्श सक्वेश में फूलों के गुद्दे या रस की न्यूनतम सांद्रता कितनी होती है। तो किसी आदर्श सक्वेश में फूलों के गुद्दे के रस की न्यूनतम हम बात की जाए साथियों तो एक फल में जो रस की न्यूनतम मात्रा 25% होती है, तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 25%। अगला हमारा बात करें साथियों निम्नलिखित में से कौन सा कथन कुकुट हेजा के संदर्भ में है। तो कुकुट हेजा की हम बात की जाए साथियों यह प्रश्न हम लास्ट में बात करेंगे। इससे अगले हम प्रश्न की बात करी जाए तो निम्न में से कौन से डेयरी उत्पाद को बनाने के लिए रेनिट का उपयोग
किया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन से डेयरी उत्पाद को बनाने के लिए रेनेट का उपयोग किया जाता है साथियों? पनीर या चीज़ बनाने के लिए, चीज़ इसे इंग्लिश में कह देते हैं, पनीर बनाने के लिए रेनेट का उपयोग किया जाता है। तो इसका सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, ये आपको प्रश्न कंफ्यूज करने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ साथियों इसमें क्या दिक्कत क्या आई है। क्योंकि इसमें दो चीज़ें दे रखी है। पहला, यहाँ पे इसमें जब हम बात करें विच एलिमेंट आर हाईली मोबाइल इन प्लांट्स, और हिंदी में बात करें पौधों में से कौन सा तत्व अति गतिशील है, तो यहाँ पे बात की जाए अति गतिशील और गतिशील की बात की जाए तो यहाँ साथियों इस प्रश्न के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है, इस पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। और दूसरी बात ये है कि ये इंग्लिश में सही दिया हुआ है, तो इस इंग्लिश में हम जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ साथियों गतिशील तत्वों की बात की जाए तो गतिशील तत्व कौन कौन सा हो जाएगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये क्या हो जाएंगे? गतिशील तत्व हो जाएंगे। तो 1 और 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। जब हम अगतिशील की बात की जाए साथियों तो अगतिशील तत्व कौन सा है? कैल्शियम है, और कैल्शियम इसमें केवल 3, कहीं ऑप्शन नहीं दे रखा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 तथा 2 का मिलान कीजिए। तो साथियों इसमें ये भी क्वेश्चन हम लास्ट में हल करेंगे, इसका आंसर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, अगला हमारा प्रश्न है जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक का लेखन कौन है? तो साथियों जैसलमेर के गुंडाराज पुस्तक के लेखक की हम बात की जाए तो इसके लेखक हैं सागरमल गोपा, तो इसका हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। सागरमल गोपा जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक हैं। अगला हमारा प्रश्न है मवेशियों में किसी जानवर के कुल सूचक भोजन की खालिस्तान की पूर्ति मोटे चारों अर्थात चारा और बाकी बचे हुए की पूर्ति खालिस्तान सेकेंडरी से करते हैं। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा मवेशियों में किसी जानवर के कुल शोषक भोजन में 2/3 की पूर्ति मोटे चारे और बाकी बचे हुए 1/3 की पूर्ति सेकेंडरी चारे से होती है। तो इसका भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है नीचे दिए गए नस्ल में लक्षणों के आधार पर मवेशी की नस्ल की बात की जाए तो साथियों बाहर निकला हुआ चौड़ा और लंबा मस्तक, आगे की तरफ मुड़े हुए नीलवी बाल, सफ़ेद रंग जिस पर समूचे शरीर पर गाढ़े लाल या चॉकलेटी भूरे धब्बे हो, तो वह किस पे हो गए? राठी गाय पे। यह एक गाय की नस्ल है, तो राठी गाय का यहाँ पे मवेशी का नस्ल की पहचान हो जाएगी। अगला हमारा प्रश्न है साथियों पानी पानी होना। पानी पानी होना अर्थात इसका सही उत्तर है बहुत लज्जित होना, मुहावरे का अर्थ है। अगला हमारा क्वेश्चन है सिंचाई योजना निम्न में से किसका विवरण देती है? सिंचाई योजना निम्न में से किसका विवरण देती है? तो साथियों देखते हैं इसके कथन। फसल में कितना पानी है, फसल में पानी देने की आवश्यकता कब है, और पानी का स्रोत। तो साथियों सिंचाई की योजना में हम क्या निर्धारित करते हैं? फसल में पानी देने की आवश्यकता कब है। हम ये डिसाइड नहीं करेंगे साथियों कि फसल में कितना पानी देंगे, पर ये डिसाइड करेंगे फसल में पानी देने की आवश्यकता कब है। तो साथियों पानी का स्रोत भी हम नहीं दे सकते, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा केवल 2, पानी में फसल देने की आवश्यकता है। तो इसका केवल 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है सहद्र शब्द का सही विलोम शब्द कौन सा है? तो साथियों सहद्र का शब्द का सही विलोम शब्द की बात की जाए तो इसका है हृदयहीन। हृदयहीन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों बीजामर्थ से बनता है। बीजामर्थ से क्या बनता है साथियों? इसकी हम बात की जाए
तो बीजामृत से गोबर भी बनता है, मूत्र भी बनता है, चूना भी बनता है, अप्रयुक्त मृदा भी बनती है। तो साथियों, इसकी हम बात की जाए इस प्रश्न की, इसका हमारा सही उत्तर है साथियों 1, 2, 3, 4, क्योंकि बीजामृत से गोबर, मूत्र, चूना और अप्रयुक्त मृदा भी बनती है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, मिलान कीजिए। सूची 1 में सस्य है और सूची 2 में उसका वानस्पतिक नाम है। तो साथियों, हम चावल की बात की जाए तो चावल का वानस्पतिक नाम है ओराइजा सेटाइवा। चावल का वानस्पतिक नाम ओराइजा सेटावा है। उसके बाद में मूंगफली की बात की जाए तो साथियों, मूंगफली का जो वानस्पतिक नाम है वो एरेकिस हाइपोजिया है। गेहूं का वानस्पतिक नाम की बात की जाए तो गेहूं का वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एवियम। हम दोबारा देख लेते हैं साथियों, कपास का नाम है गोस्पियम हिरसुटम। तो हम दोबारा बात करें साथियों, तो चावल का वानस्पतिक नाम है ओराइजा सेटाइवा, मूंगफली का नाम है वानस्पतिक नाम एरकिस हाइपोजिया, गेहूं का नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम और कपास का नाम है गोस्पियम हिरसुटम। तो इसका ये वानस्पतिक नाम हो जाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, नागफनी पौधे में या कैक्टस जिसे कहा जाता है वर्गीकृत किया जाता है। तो साथियों, नागफनी पौधे को वर्गीकृत किया जाता है किससे? मरुद बीज से। मरुद बीज से इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भूतकाल को प्रकट करने वाले वाक्यों की पहचान कीजिए। तो भूतकाल के जो वाक्य हैं उनमें बात की जाए साथियों, तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, तो ये अभी अभी की बात है, मतलब वर्तमान, ये भूतकाल की नहीं है। उसके बाद में राम खाता होगा, यह भी भूतकाल में नहीं है। उसके बाद में तुमने गाया होगा, कोई गाना तुमने गाया होगा, यह भूतकाल को प्रकट करता है। उसके बाद में उसने मुरारी को मारा था, यह भी भूतकाल को प्रकट करता है। वह जा रहा है, यह भूतकाल को प्रकट नहीं करता। तो तुमने गाया होगा और उसने मुरारी को मारा था, ये दोनों वाक्य भूतकाल को प्रकट करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। तो साथियों, सूची 1 में तत्व दिए हुए हैं हमें और सूची 2 में दिए हुए हैं मिट्टी। तो कौन सा तत्व किस मिट्टी में पाया जाता है उसकी हमें तुलना की जाती है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम और फेरस के विषाक्तता की बात की जाए साथियों, तो यह पाई जाती है अम्लीय मृदा में। किस में पाई जाती है? अम्लीय मृदा में। उसके बाद हम बात की जाए साथियों जिप्सम की, तो जिप्सम के साथ क्षतिपूर्ति संशोधन ये किस में पाया जाता है? यह सोडियम मृदा में पाया जाता है। उसके बाद में हम बात की जाए साथियों ECE, जिसकी 4 डेसीमीटर प्रति mm में मतलब कमी होती है। तो 4 से किसका मान कम होता है साथियों? मतलब घनत्व है किसका कम होता है 4 से, तो उसकी बात की जाए तो वह होता है लवणीय मृदा की। तो इसका हो जाएगा जिप्सम के साथ हो जाएगा सोडियम मृदा, ECE इसका मान हो जाएगा लवणीय मृदा, और उच्च कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम मृदा में पाया जाता है। तो इसका ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, मवेशियों में ओसारे शेड की लंबी धुरी का उन्मुखीकरण किस तरफ होना चाहिए? तो इसका प्रश्न होता है साथियों पूर्व से पश्चिम में होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर माना है इसने पूर्व से पश्चिम। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो साथियों, महाराणा कुंभा के द्वारा सुधा प्रबंध
इनके द्वारा रचित है, संगीत राज इनके द्वारा रचित है, संगीत सार इनके द्वारा रचित है। तो इनमें से संगीत रत्नाकर यह महाराणा कुंभा के द्वारा रचित नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, इसमें क्या है, सब्जियों की फसलें दे रखी है सूची 1 में और सूची 2 में क्या दिया गया है, गुणसूत्रों की संख्या दी गई है। तो साथियों हम बात की जाए तो गाजर के गुणसूत्र कितने होते हैं, गाजर में 18 गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसके बाद में टमाटर में बात की जाए तो साथियों टमाटर में 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसके बाद में साधारण प्याज के अंदर 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं और मटर में 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो गाजर के गुणसूत्रों की संख्या 18, टमाटर में 24, साधारण प्याज में 16 और मटर में 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, कवक मूल बड़े पौधों के मूल तंत्र और कवक के बीच सहजीवी संबंध को दर्शाता है। साथियों कवक मूल बड़े पौधों के मूल तंत्र और कवक के बीच सहजीवी संबंध है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो साथियों इसमें हम बात की जाए तो हमारा वाक्य रहेगा, पहला देखते हैं, तूफान आने का संदेह है। ये कोई वाक्य शुद्ध वाक्य नहीं है। मुझे आपके साथ चलना है, ये एक शुद्ध वाक्य का रूप है। इसके अंदर हम और देखते हैं साथियों, मैंने मेरी कलम मेज पर रखी थी। मैंने मेरी कलम मेज पर रखी थी, ये शुद्ध वाक्य नहीं है। और देश में सर्वत्र शांति होनी चाहिए। तो इस शुद्ध वाक्य में इसमें केवल एक ही शुद्ध वाक्य है, मुझे आपके साथ चलना है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, पैराक्वेट को खालिस्तान शाकनाही के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सर्वांगी। क्या हो जाएगा, सर्वांगी इसका सही आंसर हो जाएगा। पैराक्वेट्स को सर्वांगी शाकनाही के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है।